अभी तो माता जी का स्ट्रगल अच्छे से लोगों तक पहुंचा ही नहीं था। अच्छे से लोगों ने सुना ही नहीं था, रिपीट कर कर के कुछ उस स्ट्रगल से सीखा ही नहीं था। कि सुनने में आ रहा है कि माता जी वीडियो डिलीट कराने वाली हैं अपना, हेट से परेशान होके, नेगेटिव कमेंट से परेशान होके माता जी कराने वाली हैं। या बेहोश टॉक का खुद ही कॉल आ गया है कि माता जी हम बहुत परेशान हो गए हैं आपके स्ट्रगल की कहानी सुन के। हमारी ऑडियंस हमको जूते चप्पल सब कुछ मार रही है, इसीलिए हम आपकी वीडियो डिलीट करना चाहते हैं। या फिर बेहोश टॉक की टीम ने थोड़ी सी रिसर्च कर ली है, बैकग्राउंड देख लिया है, जाके वीडियोस खंगाल लिए हैं, तब उन्होंने ये डिसीजन लेने का फैसला किया है। और माता जी को वीडियो डिलीट होने के बाद ये जवाब ना देना पड़े कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इससे पहले पहले ही सिंपैथी ले लो कि जी हमारे दुश्मन हमारे पीछे लग गए हैं, हमारे स्ट्रगल की कहानी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो हम ही चाहते हैं कि आप बताओ, हम बेहोश टॉक को बोल दें जी हमारा वीडियो आप डिलीट कर दो। ऐसा भला कहीं होता है क्या? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को अभी के अभी लाइक करना, लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। कमेंट ज़रूर छोड़ना कि पूरा वीडियो सुनने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आया, आपका स्ट्रगल के बारे में क्या कहना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैंने दूसरे चैनल पे अपनी दुख भरी दास्ता का पार्ट 1 सुना दिया है, तो प्लीज़ सुन लेना और ज़रूर बताना मैं पार्ट 2 लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ। अब आ जाते हैं मेन वीडियो पे। भाई हमने सालों तक रिएक्शन दिए हैं, अभी कुछ बड़ा हुआ है यूट्यूब पे तो एक रिएक्शन वीडियो तो बनता है। आंटी जी गई थी बेहोश टॉक पे अपनी दुख भरी दास्तां, या फिर ये कह लो अपनी यहाँ तक पहुँचने की दास्तान सुनाने, अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सुनाने। तो वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। शायद वो, ऐसा मेरा सोचना है कि शायद आंटी ने इतनी बार अपनी स्टोरी अपने ही चैनल पे सुना दी है कि लोगों को पहली बात उसमें कुछ नया नहीं लगा, दूसरी बात उस स्टोरी में बहुत सारे झोल लगे, तीसरी बात जिस औरत को, जिस घर की बहू को क्रेडिट देना चाहिए था आंटी को यहाँ तक पहुँचने का, 1 लाख रुपया कमाने का, उनको पूरी तरह क्रेडिट नहीं दिया। तो ये बहुत सारे कारण हैं कि लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। एक होता है ना, एक स्टोरी है आपके पास, मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो, उसको आप अगर रिपीट मोड पे डेली देखोगे ना, वो मूवी आपको रट जाएगी। सेम वैसे ही माता जी की स्टोरी के साथ हुआ था कि माता जी ने 3 या 4 बार अपने चैनल पे स्टोरी सुनाई है। 4-5 महीने पहले जो पार्ट 3 या 4 पार्ट में सुनाई थी, वो तो मैंने खुद भी सुनी थी, उससे पहले भी एक बार सुनाई थी, तब भी मैंने सुनी थी। तो वो स्टोरी लोग याद रखते हैं। शायद मुझे पता नहीं ये क्रिएटर्स को पता होता है कि नहीं। क्रिएटर क्योंकि एक वीडियो से दूसरे वीडियो में जब जाते हैं तो उनको याद नहीं रहता कि हम पिछले में क्या करके आए हैं। सेम वैसे ही शायद माता जी को याद नहीं रहा होगा अपनी स्टोरी के बारे में। तो बहुत सारे झोल थे उनकी स्टोरी में, जो उन्होंने पहले अलग बताई थी, बाद में अलग बताई, तो ऑडियंस को वो कनेक्ट नहीं हुई। सेकंड रीजन, आज से 30 या 35 साल पहले हर दूसरी औरत नहीं, मोस्टली हर औरत की सेम कहानी होती थी। घर का चौला चूका हर औरत करती थी, घर पे चूल्हे पे रोटी हर औरत बनाती थी, क्योंकि जब गैस थी ही नहीं, आई ही नहीं थी, पॉपुलर ही नहीं हुई थी, तो आप यूज़ कहाँ से कर लोगे? जो चीज़ का आविष्कार ही नहीं हुआ उसको आप यूज़ कैसे कर लोगे? वॉशिंग मशीन आज से 10 साल, पिछले 10 सालों से 15 सालों से घरों में आने लगी है, उसके पहले नहीं होती थी। एसी पिछले 10 सालों में तेज़ी से घरों में लगने लगे हैं, उसके पहले नहीं होते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। माइक्रोवेव अब हर घर में पाएंगे आपको, पहले नहीं होते थे।
तो जो चीज़ पहले आज से 35 साल पहले थी ही नहीं, अगर आप उसके लिए रोना रोओगे कि हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, हमारे हाथ जल जाते थे, तो ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं करेगी। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मतलब जो मेरी जनरेशन के लोग होंगे या मुझसे थोड़े बहुत बड़े होंगे, उन सब की मम्मी ने चूल्हे पे खाना बनाया होगा गाँव में, सबकी मम्मी ने। शहरों में भी ना किसी किसी के यहाँ पे गैस सिलेंडर हुआ करता था, किसी किसी के यहाँ पे बहुत पहले टीवी हुआ करता था। पूरा मोहल्ला जाके एक जन के यहाँ पे टीवी देखता था, सैटरडे संडे के प्रोग्राम्स देखता था। हर किसी के घर घर में टीवी नहीं होती थी। आज हर घर में 2 से 3 टीवी मिल जाएंगी, बेडरूम में अलग, हॉल में अलग, हर रूम में अलग। तो वो आज हैं, उतनी सस्ती हैं, लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए हर घर में अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ माता जी की स्ट्रगल की कहानी में, कि लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये तो हर औरत की कहानी होती है। अब माता जी को वहाँ पे एक तो हेट कमेंट लोग कनेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए आए। सेकंड थिंग, माता जी ने बड़ी बहू को क्रेडिट नहीं दिया, जिसकी वजह से 1 लाख रुपए कमाने वाली बन गई हैं आज हर महीने। उस बहू को उतना क्रेडिट नहीं दिया जितनी वो हकदार थी। और सच में इस परिवार को अगर कोई सोशल मीडिया पे कमाना सिखाया है या क्रेडिट लेने का कोई हकदार है, तो सिर्फ वही है। और माता जी ने बोला वो शादी के बाद वीडियो बनाती थी, जबकि वो शादी से पहले वीडियो बनाती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने पकड़ ली। तो एक तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं करी। सेकंड थिंग, जो भौजी हैं उनकी ऑडियंस को गुस्सा आ गया कि जिसको क्रेडिट देना चाहिए था उसको तो यहाँ पे क्रेडिट ही नहीं दिया। तीसरा, खुद जो बेहोश टॉक की ऑडियंस थी वो कनेक्ट नहीं करी। बेहोश टॉक कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा उसके पास ऑडियंस है। अगर आप ये विक्टिम कार्ड अब आके खेलो कि कुछ लोग जो हमसे नफरत करते हैं ना, वो वहाँ जाके हेट कमेंट कर रहे हैं, 100 लोग चले जाएंगे, 150 लोग चले जाएंगे, 200 लोग चले जाएंगे। जिस चैनल की खुद की 5-7 लाख की या मिलियन की ऑडियंस है, क्या उसकी ऑडियंस नहीं सुनेगी ये कहानी को? उसकी ऑडियंस नहीं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी? कुछ तो उनके अपनी ऑडियंस के भी व्यूज़ होंगे, पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। सेम ऐसे ही ना, अगर आज से पहले नीतू मेहना का सर्च करके देखना, उनको भी सेम हेट मिली थी, क्योंकि उन्होंने कलर का विक्टिम कार्ड खेला था वहाँ पे। उसके बाद मिशू रोशन गई थी वहाँ पे, उनको भी अथाह हेट रेट मिली थी, क्योंकि उन्होंने जो स्टोरी सुनाई थी नेक्स्ट लेवल की थी कि हमको 15 दिन में एक बार मूवी देखने को जाने देते थे ससुराल वाले, और 15 दिन में एक बार खाने को मिलता था बाहर होटल का। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो महीनों तक होटल में नहीं गए हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो आज तक ज़िंदगी में फ़्लाइट में सफ़र नहीं करे हैं। इन स्टोरीज को आप सुनाओगे कि हम 15 दिन में एक बार होटल में खाना खाने जाते थे, तो क्या ये स्ट्रगल होता है? स्ट्रगल होता है। जिनके पास पैसे हैं वो 15 दिन में नहीं जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो तो छोड़ दो, जिनके पास खुद हैं वो नहीं जा पाते हैं। उसके बाद एक आई थी तिवारी जी की बहू, उनको भी बराबर मिला था। उन्होंने पूरे एपिसोड में सिर्फ एक चीज़ पकड़ के रखी थी, नेगेटिव कमेंट। मुझको लोग ट्रोल करते हैं, मेरी हर चीज़ को लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, मुझे लोग नेगेटिव कमेंट से बड़े परेशान करते हैं, मैं उन कमेंट से बड़ी देख देख के रोती हूँ। मतलब जब आप ऑडियंस को मोटिवेट ही नहीं कर पाओगे या कुछ सिखा ही नहीं पाओगे, ये बोलोगे कि हम सोशल मीडिया से 1 लाख कमाते हैं, हम नाच गा के कमाते हैं, वैसे हम शिक्षक हैं लेकिन हम नाचते गाते हैं, हम LLB लॉयर हैं लेकिन हम यहाँ पे वो हमने साइड में रख दी अपनी पढ़ाई डब्बे में बांध के, और हम यहाँ नाच गा के 1 लाख कमाते हैं। आपने क्या सीखा? कि जी जो पढ़ाई कर रहे हो वो सब रद्दी है, कुछ मत करो, एक मोबाइल खरीदो, वीडियोस बनाओ, नाचो गाओ, घर की कंट्रोवर्सी दिखाओ और लाखों में खेलो। आप ये सिखा के आए हो ना वहाँ पे इतने बड़े मंच पे जाके। अब क्या हुआ है, वहाँ पे हजारों में नेगेटिव कमेंट आए हैं माता जी की स्टोरी को लेके।
अब मेरे को बहुत सारे लोगों ने आज एक वीडियो देखा जिसमें माताजी और माताजी की बेटी अपनी ऑडियंस से ये गुहार लगा रही हैं कि हमको जो नफरत करते हैं वो वहाँ जाके गंदगी फैला रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी का प्लेटफॉर्म खराब हो या हमारी वजह से किसी के प्लेटफॉर्म को नुकसान हो, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम उनसे अपना वीडियो हटवा दें। भाई वाह, मतलब ये वाला चीज़ हमको बहुत पसंद आया। मतलब ऐसा कौन सा इंसान होगा जो खुद ही अपना वीडियो हटवाएगा बिना किसी मतलब के। जब इनका वीडियो आया, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे नेगेटिव कमेंट करे। कुछ बेहोश टॉक की खुद की ऑडियंस होगी, कुछ इनके हेटर्स होंगे जिन्होंने बोला होगा कि जाके इनका प्रोफाइल देखो, पूरा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। पहले ये अपनी बहू को सोशल मीडिया पे नीचा दिखाते थे, बहू को गालियां देते थे, फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी आई जिससे पूरा परिवार चमक गया, वहाँ से पूरा ये उठे हैं। इनकी पहली स्टोरी जो इन्होंने अपने वीडियोस में बता रखी है उनको चेक करो, तो हो सकता है वो टीम एक्टिव हो गई हो सकता है उन्होंने इनका बैकग्राउंड चेक कर लिया हो सकता है उन्होंने इनके प्रोफाइल्स पे जो इनकी कहानी स्ट्रगल वाली पड़ी हुई है वो रीचेक कर ली हो और मैच कर ली हो, या हो सकता है वो एक कंट्रोवर्शियल ब्लॉगर जो है ऑलरेडी उस पे जो हेट आ रही है अपने प्लेटफॉर्म को ख़राब ना करना चाहते हो, इसीलिए उन्होंने ये मेल या कॉल किया हो कि हम आपका वीडियो हटा रहे हैं क्योंकि हमको ऐसे ऐसे मेल्स आ रहे हैं या कॉल्स आ रहे हैं या कमेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि कोई एक कंट्रोवर्शियल ब्लॉगर की वजह से या फिर कोई एक स्टोरी की वजह से बाकी का अपना पूरे प्लेटफॉर्म से नफरत नहीं कराएगा ना। जो उसकी कमाई हुई ऑडियंस है उनके हेट नहीं कमाएगा ना। तो किस किस को ऐसा लगता है कि माताजी ने ये दाव खेला कि वो लोग डिलीट करें उससे पहले हम ये विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं कि लोग हमसे नफरत करते हैं ना, तो इसीलिए हम महान बन जाते हैं और हम उनको मेल कर देते हैं या कॉल कर देते हैं कि जी आप अपना प्लेटफॉर्म मत ख़राब करो, हमारी वीडियो हटा दो, क्योंकि हम बहुत महान हैं, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए आप हमारी वीडियो को हटा दो। किस किस को ऐसा लगता है? कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रगल की स्टोरी सुनी है ना या सुनाई है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि इन्होंने अपने चैनल पे एक नहीं दो नहीं न जाने कितनी बार अलग अलग तरीके से ये स्टोरी सुना चुकी हैं। इसीलिए ऑडियंस इतनी बार जब सुन लेगी वो कनेक्ट कैसे होगी, और जो स्ट्रगल हर दूसरी औरत फेस कर रही है उस स्ट्रगल कोई कैसे मानेगा। ये तो हर घर की कहानी है, हर औरत की कहानी है, उसको कोई स्ट्रगल कैसे मानेगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें रची जा रही हैं। एक वो बोलते हैं ना, एक नींव तैयार करी जा रही है कि अगर वीडियो हट जाए तो हेटर्स पे डाल देंगे कि देखो हमसे नफ़रत करने वाले इतने थे कि उन्होंने हमारी वीडियो डिलीट कराने पे तुले थे, उससे अच्छे तो हम हैं, हमने ही उनको मना कर दिया कि जी डिलीट कर दो। ये है सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे समझ में आया। बाकी आपको क्या समझ में आया आप ज़रूर बताना। और मुझे इनसे ज़्यादा तो भाई बेहोश टॉक वालों पे आ रही है कि क्या कम से कम कोई भी इंसान लेके आ रहे हो तो पहले खुद तो स्टोरी सुन लो कि डायरेक्ट स्टेज पे ले जाके खड़े कर देते हो और स्टार्ट कर देते हो कैमरा लेके। पहले खुद स्टोरी सुन लो, वेरीफाई कर लो उस स्टोरी को, फिर खुद कनेक्ट कर लो कि इस स्टोरी को अगर हम लाइव करेंगे तो उससे ऑडियंस कनेक्ट करेगी या नहीं करेगी। या जिस भी यूट्यूबर को लेके आ रहे हो उसका एक बार बैकग्राउंड चेक कर लो। या फिर भाई यूट्यूबर्स को लाना ही क्यों है? क्या सिर्फ यूट्यूब पे पैसा कमाना ही एक सफलता की निशानी है? बाकी का कोई जो लोग पैसा कमा रहे हैं या जो कुछ बन गए हैं या जो इतनी जद्दोजहद करके एक मुकाम पाए हैं, कोई कंपनी खोल लिया, कोई कुछ कर लिया, कोई कितनी मुसीबतों से एक मुकाम पाया है, या कोई पढ़ लिख के एक वहाँ पे पहुँचा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है। मोटिवेशनल स्टोरी वो होती है जो ऑडियंस को कुछ सिखा के जाए। अगर एक टीचर आ रहा है, एक शिक्षक आ रहा है, एक स्कूल चलाने वाला आ रहा है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है जब वो इस स्टेज पे पहुँचे
तो उसका पूरा यूज़ करे और वहाँ पे शिक्षा का महत्व बताए, शिक्षा कितनी ज़रूरी है वो बताए, ना कि ये बताए कि कैमरा उठाओ, नाचो गाओ और फेमस हो जाओ। मतलब ये लोग ये बता रहे हैं, जितने भी मैंने ब्लॉगर गिनाए, जो पढ़ाई लिखाई है वो कुछ काम नहीं आनी है, कोई काम नहीं आनी है। कंट्रोवर्सी करो, फेमस हो जाओ और नाचना गाना काम आता है और यहाँ से तुम 1 लाख रुपए कमा सकते हो। कल को ये सारे प्लेटफॉर्म बंद हो गए, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ये सारे प्लेटफॉर्म बंद हो गए, तुमने अपनी एजुकेशन की जो डिग्रियां खरीदी हैं वो सब तुम बंद कर चुके हो। तुमने जल्दी फेमस होने या जल्दी पैसा कमाने के लालच में अपनी डिग्रियों को दांव पे लगा दिया, और कल को ये बंद हो गए तो वो वाली कहावत नहीं हो जाएगी, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। तो एटलीस्ट अगर तुम अपने जीवन में भी वो नहीं कर रहे हो तो जो शिक्षा का महत्व है उसको तो बताओ। सिर्फ सोशल मीडिया आगे आने वाला फ्यूचर नहीं है। ज़रूरी नहीं है अगर आप सक्सेस हो गए हो सोशल मीडिया पे नाच गा के तो पूरी दुनिया का हर औरत सक्सेस हो जाएगी या हर इंसान सक्सेस हो जाएगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है आने वाले फ्यूचर में ये सोशल मीडिया रहेगा या नहीं रहेगा। कितने सारे कंट्रीज़ अपने यहाँ पे बदलाव कर रहे हैं, कितने सारे कंट्रीज़ ने 15 साल से छोटे बच्चों के लिए ये सारा कुछ बंद किया हुआ है, बैन किया हुआ है। तो कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर सोशल मीडिया के चक्कर में आज अब बच्चों का ब्रेन वॉश कर दोगे कि शिक्षा ज़रूरी नहीं है, सोशल मीडिया से भी लाखों कमा सकते हो, सोशल मीडिया से भी लाखों कमा सकते हो, तो फिर वो बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाएंगे। कल वो बड़ा पाव गर्ल आई थी, कल वो वही बोल रही थी, अरे सबके पास मोबाइल होता है, अपना सोशल मीडिया पे काम करो, कुछ नहीं रखा है मजदूरी करने में, कुछ नहीं रखा है कंपनियों में काम करने में, अपने लिए काम करो। अगर ऐसा होता तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना फिर एक दूसरे के यहाँ काम करने की, एक दूसरे के यहाँ नौकरी करने की। सब सोशल मीडिया ही यूज़ करते घर में पड़े पड़े। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। मुझे ऐसे लगा कि भाई ये क्या ही हो गया, एक रात के अंदर अंदर पूरा बवाल हो गया। चलो एक वीडियो बनाते हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।